अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज ईद का दिन है और ईद के दिन हम आपके साथ होते हैं क्योंकि रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसमिशन के बाद हम दोबारा आपके साथ मौजूद हैं और क्योंकि अब सिलसिला शुरू हो जाएगा मॉर्निंग शोज़ का। और इस दफ़ा हमने सोचा कि ईद पर कहीं छापा मारा जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल, हमने बड़ी तो कहा कि खुशी हुई आयशा हमें, बाजी की बिल्कुल बात बिल्कुल, हुई तो आयशा माशाल्लाह। बाजी हम आपके घर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसी के साथ डॉक्टर अरसलान आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर अरसलान को ईदी मिलती है? जी, जी, बिल्कुल ईदी पक्की मिलती बात है। है? हाँ, अम्मी ईदी और अब्बू मिलती से है। तो मिलती होगी। हाँ, ससुराल में भी मिलती है, अरे हाँ, पेरेंट्स वहाँ से पे भी तो मिलती प्यारे है। वाले बेटे होते हैं। तो तो अच्छी ईदी मिलती है, देनी भी होती है सब जगह पे। अच्छा, वैसे दर्द ये होता है कि देनी भी पड़ती है हाँ, और देनी लेने का पड़ती तो वो ईदी वाला रिवाज जो है वो थोड़ा सा कम होता है। चला जाता है, हाँ, लेकिन देने वाला लेकिन रिवाज जो एक है। स्टेज पे आपको देने में भी मज़ा आता है ना मज़ा कि आता है, आपको बिल्कुल आता जिसको देते हैं वो आपसे लेके खुश होते हैं। तो ईद पे देने में भी मज़ा आता है और ईद पे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना, तो ईद तो तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से। में सबसे अच्छा जो एक ब्लेसिंग है ना, वो आप देखें कितने सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, इनसे पूरे साल बात करने का मौका नहीं मिलता। आप सब अपनी बिज़ी में होते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपसे अब टच में नहीं होते। लेकिन ईद पे ऐसा होता है कि उनका एक मैसेज आता है, फॉरवर्ड मैसेज आता है, आप उनसे पूछते हो भाई कैसे हो, क्या है? तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग होती है ना कि अपने सारे फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से आप ईद पे मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक फैमिली गैदरिंग हो जाती है तो। बिल्कुल। और फिर इतने सारे गिले सामने आते हैं, ऐसा हुआ था, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो तो हाँ, 4 साल का हो गया, अब मिलने नहीं है। तो हाँ, ये वाले गिले भी बड़े मजे के लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये बड़े अच्छा फेवरेट खाना जो भाभी को आप तंग करते हो, क्योंकि माशाल्लाह आशिफा जी इनकी जो वाइफ हैं वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दोनों जो हैं वो मिलकर दिल को सही करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो भाभी को कितना तंग करते हैं? नहीं, मैं तंग नहीं करता। कॉफी के लिए तो उनको करते ही वैसे तो पता है, हाँ, उनको वैसे मुझे पता है कि मुझे जो-जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं ना, और मीठा तो उनको पता है, कुछ भी बना लेती है, मुझे पसंद आता है। जबरदस्त। और वैसे तो पता है बिरयानी सबकी फ़ेवरेट होती है और पहले दिन मुझे बन जो है जाती है वो घर में। मटन बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो ओके, मेरे लिए स्पेशल बनती है। जबरदस्त। तो इस तरीके से हम इसी ईद तरीके से गुज़ारते चलता हैं, है। बिल्कुल। अच्छा, हम स्टंट जो स्टंटिंग करवाने के लिए तो फिर हम आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मॉडर्न हॉस्पिटल को 3 दिन के लिए छुट्टी बोला है या आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ईदी देने आऊँगा मरीज़ देखने? नहीं, नहीं, हम लोग 24/7 सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सही। तो मॉडर्न जब ईद का टाइम आता है ना, तो सबसे ज़्यादा उस पे दोस्तियाँ चेक होती हैं, आपस में डॉक्टर्स की। ये भी है, हर जगह चेक होती है। तो उसमें होता है कि अभी पहले दिन कौन ड्यूटी पे होगा और सेकंड डे, थर्ड डे, तो फिर हम आपस में ना एक रोटा बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि अभी फर्स्ट डे जो है ना आपने कवर करना है, सेकंड डे दूसरे डॉक्टर ने कवर करना है। तो उसमें हम ऐसा नहीं होता क्योंकि देखिए हार्ट की डिजीज़ हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, वो ईद नहीं देखती है, कोई त्यौहार, कोई संडे नहीं देखती ना, तो वो तो कभी भी हो जाती है। तो मतलब मुझे याद है 2 साल पहले की ईद का पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में गुजर गया था। तो इस तरीके से तो होता है कि आपने ईद पे भी कवर तो करना है। जो पेशेंट जो आया उसके लिए ईद भी नहीं है ना, उसकी अगर अम्मी को या वालिदैन को, इतनी बड़ी बात है। हमने खास तौर पे जो एक क्वालिटी मेंटेन की है ना अपने हॉस्पिटल में, वो ये है कि 24/7 आपको हर फील्ड का एक कंसल्टेंट जो है ना, वो फिजिकली वहाँ अवेलेबल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जूनियर डॉक्टर्स ही हैं, हर फील्ड का आपको जो कंसल्टेंट है ना अवेलेबल मिलता है, तो उसमें एक चीज़ अच्छी हो जाती है। यही चीज़ है। जी, जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, फ़ोन आ रहा है कि आपको बोले सरताज कब आ रहे हैं, बच्चे बोले पापा कब आ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त उनको केटर करना कितना मुश्किल होता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल। बच्चे जो है ना, वो उनको हम जैसे आके बताते हैं कि देखो बेटा, पापा ऐसे गए हैं काम से और हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे भी कोई पेशेंट को देख रहे हैं। मैं बच्चों के ना शुरू से उन्हें देखते हैं कि पापा जा रहे हैं, कि मैं आके बच्चों को आके बताता हूँ कि देखो ऐसा एक पेशेंट आया था, उसको ऐसे ट्रीट किया, फिर वो इतनी दुआएँ दे के गया। अक्सर जो होते हैं ना पेशेंट के मैसेज आ रहे हो, तो बच्चों को भी सुनाता हूँ, देखो ये इस तरीके से एक पेशेंट आया था, उन्होंने इतनी दुआएँ दी। अब देखिए रमज़ान का महीना अभी गुजरा है माशाल्लाह से, इसके जो एक हिडन जो एक बेनिफिट्स हैं ना, वो लोग समझते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स आते हैं ना, वो आते हैं पेशेंस के, कि आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप हो जाता है। इतनी फैमिली में देखा गया कि ज़रा सा खाने में नमक तेज़ हो गया तो वो जो है ना, वो हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं वाइफ पे, या खाना नहीं मिला तो उसमें आप यकीन करें लोगों की सिगरेट पीने की आदत होती है। रमज़ान के बाद 1 महीने तक उसका इफेक्ट इतना अच्छा रहता है कि लोग खुद कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, वो जो एक थी ना मेरे अंदर एकदम जज्बात में आके मैं गुस्सा हो जाता था, एकदम मैं पैनिक हो जाता था, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही है। तो आपके अंदर एक बर्दाश्त आती है ना, खाना सामने रखा आप नहीं खा रहे, तो वो क्या है, आपके अंदर एक नेचुरली एक ब्यूटी आपकी बॉडी के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप हो रही होती है ना। एक एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3-3 डब्बे सिगरेट के पी लेते हैं, लेकिन रमज़ान में जब गुजारते हैं ना, डॉक्टर साहब 1 महीना तो हम कम से कम, जो दिन का टाइम होता है ना, हमें वो आदत बनी हुई होती है, तो हम उस टाइम में सिगरेट नहीं पीते। तो वो हेल्थ की बेनिफिट्स में जब भी तो अल्लाह ताला ने कहा कि ईद जो है वो तोहफ़ा है ना, तो इस तरीके से भी आपको तोहफ़ा मिला होता है, आपकी ऐसे ही है। पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आते हैं और वो फिर लोगों को नज़र आ रहे होते हैं। तो तक का सफर बिल्कुल। आपको रमजान जो है वो बहुत, सिखाता है। बहुत इसी के ज़्यादा। साथ आपको डिटेल से बता दिया कि डॉक्टर अरसलान कितने दुख में होते हैं, फिर भी खुशी बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूं। डॉक्टर अरसलान, जब बचपन में ईदी मिलती थी, उसके 4 डोली झूला झूलने जाते थे
क्या करते थे उसका, या गुल्लक में डाल देते कि अगले साल में बड़ा होऊंगा तो कुछ और इसके लिए खरीदूंगा, क्या करते थे अपनी ईद? बचपन में जो ईद का मज़ा होता था उसको तो एक लाइफ टाइम मेमोरेबल है। ईदी सबसे पहले नमाज़ पढ़ के आके घर वालों से ईदी लेना, वालिदैन से लेना, ईदी पहले होती थी। अच्छा, और जो है ना सबसे पहले घर वालों से ईदी लिया, फिर आपको याद होगा पहले ज़माने में वो पोस्ट कार्ड चलते थे, तो वो हमने सबके लिए ना वो 1-1 रुपए वाला कार्ड आता था उसका फिल्मी, हाँ, तो वो हम कार्ड जो है ना सबके लिए जमा कर रखते थे, और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मंकी का कार्ड देता था और उसके ऊपर फनी शेर डब्बे में डब्बा, हाँ तो फनी शेर लिख के उसके ऊपर फिर मैं सारे फ्रेंड्स के घर जाता था। अच्छा, उसका बैकग्राउंड में ये होता था कि फ्रेंड को कुछ देना है सिर्फ कार्ड, लेकिन उसके पेरेंट्स ईदी लेनी है तो जाके वहाँ पे हर उसके जो है ना पेरेंट्स है, उसके बड़े भाइयों, सबको जाके एक एक नहीं 2-2 दफ़ा सलाम, वो समझ जाते थे कि जो इतनी दफ़ा सलामियाँ हो रही हैं ये ईदी के लिए हो रही है। ठक ठक करके ये होता था बिल्कुल। वो मतलब अब हम तो नहीं करते आप तो कितना बुरे लगे सारे पैसे ईद की जमा करके ना फिर उनको पता कि आप कैसे स्पेंड करने हैं ना। ऐसे ही है। तो अब तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, गेम्स खेल रहा है ना, तो उसमें होता था भाई हमने कहीं गेम्स खेलने जाना है। बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते थे, इस तरह की लकी ड्रॉ होते गेम, कोई निशाने वाला गेम, कोई रिंग फेंकने वाला गेम, तो वो खेल के सारी ईदी जो है वो हमें पता होता है कि 50% ईदी हमने खत्म करनी है, इसको एंजॉय करना है आप लोगों ने। फिर उस जमाने में आइसक्रीम जो होता था वो बहुत बड़ा एक फन का मोमेंट होता था, है ना, कि आइसक्रीम जो है ना, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, आइसक्रीम जो होती थी उसमें कोई ना कोई नया फ्लेवर जो है ना वो ईद पर लॉन्च करते थे, सारे बच्चे उसके पीछे होते थे। अच्छा, कभी पांडा वो वाली और क्या? आइसक्रीम किसी ने खाई हुआ है ऐसे कोन के ऊपर लगा के वो निकाल के देते हैं, वो खाई किसी ने? और वो ज्यादा टेस्टी होती टेस्टी होती है। है। आप एक जो स्टिक वाली आइसक्रीम आती है ना, जो बहुत ही चीप मिलती है, लेकिन उसका जो जायका होता है वो मतलब माम आइसक्रीम्स में नहीं होता, तो वो हमारे लिए बड़ा फन होता था कि हमें आइसक्रीम खानी है। अच्छा, आइसक्रीम हम सब फ्रेंड्स खा के ना उसके जो ऊपर का कवर होता है वो भी संभाल के रखते थे कि यार याद है कि हमने ईद पे ये खाई। छोटी छोटी चीजें होती थी वो जमाने, उसको हम एंजॉय करते थे ना सारे फ्रेंड्स में इतनी। फिर उसके बाद शाम के टाइम जो होता था ना, कुछ गेम्स खेलने का होता था कि साथ में कुछ छुपन छुपाई खेलना है, कोई और कोई ऊंच नीच का पहाड़, कजन्स, फिर रात में भी कजन्स के साथ होता था। रात में हमारा होता था नानी के घर जाना है, और वहाँ पे जो है ना सारे कजन्स जमा हो रहे होते थे, तो वहाँ भी पहला टारगेट होता सबसे पहले ईदी। कोई गेम्स नहीं खेलना, सब बच्चे ऐसे आके बैठ जाते थे कि भाई पहले ईदी मिल जाए, उसके बाद फिर हम कोई बात करेंगे, फिर अपना, हाँ, तो उसके बाद फिर सबसे ईदी लेने के बाद फिर जो है ना वहाँ गेम्स खेलने, और बड़ा एक फन होता था। ऐसे ही है जी। हमारे अपने बच्चों अपने अंदर जितने भी है ना, मैं जितने हमारे बड़े होते हैं खानदान में, उनको कहता हूँ देखो अपने अंदर का बच्चा जो है ना वो जिंदा रखना है। उससे क्या होता है कि हमेशा मोटिवेट रहते हैं, फीलिंग ऑफ डेथ नहीं आ रहा होता है लोगों में। क्या होता है कि कोई लाइफ का टारगेट नहीं है, वो कहते हैं यार अब तो उम्र हो गई, अब चले जाना। उसका शॉर्टकट तरीका है, जो भी आपके घर के बच्चे हैं ना, या जो भी खानदान के जो भी आपके जिनमें छोटे बच्चे हैं, उनके साथ आप गेम्स खेलें। ठीक है, गेम्स खेलने का तरीका है, आप यकीन करें छोटे गेम कुछ भी नहीं ना, अच्छा उनके साथ चीड़ उड़ी कौवा उड़ा, मतलब एक छोटी सी बात है, बोर्ड गेम्स आप खेल लें, उनके साथ कोई स्टोरी शेयर कर लें, तो उससे क्या होता है उनके साथ जो अटैचमेंट रहती है ना, वो एक तो वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं, एक मोहब्बत का एलिमेंट आता है, और फिर वो आप समझते हैं नहीं यार ये हमसे वाकई कोई जेन्युइन मोहब्बत करता है, और फिर आपको खुद इतना अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, उनकी ओल्ड एज गैदरिंग होती है, उसी के अंदर बैठ के वो एक डिस्कस कर रहे हैं, हाँ यार तुम्हारे घुटनों में दर्द है नहीं, मैं एक आम पीपल की बता रहा हूँ कि जो लोग ओल्ड, वो क्या कहते हैं, उनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होता है, हाँ तुमने आज ब्लड प्रेशर की गोली खाई, अच्छा तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है, देयर इज नो फन। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि अपनी जो है ना, आप जो फ्रेंडशिप का सर्किल है वो बच्चों के साथ रखें, यंग लोगों के साथ रखें, टॉपिक ऑफ खुद यंग रहेंगे, आप खुद अच्छा फील करेंगे, आपके लिए टारगेट होगा ना। और लाइफ में जितने भी लोग होते हैं ना, मैं कहता हूँ जो ओल्ड एज है उनको आप टारगेट दे के रखें कि हाँ भी आपने ये काम करवाना है। जो हमारे जो फैमिलीज देख रही हैं इस वक्त ना, आपके घर में जो बड़े लोग हैं ना, उनको कहें भाई अम्मी आपने इसकी शादी करानी, एक मिसाल है, या भाई आपने ये हमारा काम है, भाई आपने इसको सिपारा पढ़ाना है। उससे क्या होता है, वो कहते हैं अच्छा मेरी ही इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। 500 रुपए दे दें, 1000 रुपए, तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि आप तीनों से मैं छोटा, मैं तो ईदी लूंगा भाई, उसके बाद आप एक दूसरे को क्या ईदी देंगे वो ये होगा भाई मेरी तरफ से आपके स्टाफ को और आपका ईद मुबारक। स्वीट, थैंक अरे यू वाह जी, वाह, थैंक यू। क्या बात। ये जो मेरी पहली ईदी रिसीव हो चुकी है, आप 2 बंदे रह गए, मेरी तरफ से भी ईदी है तो रमीज ये भाई को। जो है क्या कहते हैं, आप आयशा बाजी आप इनको ईदी देंगी, पहले आप गाना गाएंगी, उसके बाद हमारे नावल साहब गाएंगे, और उसके बाद डॉक्टर अरसलान भी गाना सुनाएंगे। तो ये चीजें जो है वो सब अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड गाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर हम डॉक्टर अरसलान को छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अरसलान अब आपकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सलाम, और ये आपके लिए ईदी है छोटी सी। मैं सब जगह कमाल हो गया भाई, आज आपकी ईद हुई है।
आज बिल्कुल होगा। अच्छा, आप डॉक्टर अरसलान क्या सुना रहे हैं और किसके लिए सुना रहे हैं? अच्छा, ये तो बड़ा आपने मुझे मुश्किल टास्क दे दिया है। देखो, लोग बोलेंगे आप भी अपने डॉक्टर को प्रमोट करें, कुछ और सुना दें। चले, कोशिश करता हूँ मैं। एतबार भी आ ही जाएगा, क्या कहते हैं? मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन कह रही है क्या। सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही क्या जाएगा। तो कोशिश की है ना माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा, ये शुक्रिया। बताएं कि ऐसे मुझे लगा है अपनी बेगम के लिए कह रहे हैं, हाँ, सुनो तो सही शॉपिंग, नहीं और इंशाल्लाह शॉपिंग करवा दूंगा, अभी 2-3 जोड़ों में गुजारा कर। तो ये इशारा हम समझ गए। इशारा समझ गया। रुको तो सही। अच्छा, अब एक सबसे क्वेश्चन ट्विस्ट है, बचपन की एक कौन सा वो फन है, वो चाहे आप स्टापू खेलना हो, झूले झूलना हो, सीसॉ, यानी एक वो नहीं हम झूला झूलते थे, अब आपको टाइम रिवर्स हो और आपको वही कहते हैं कि कोई भी नहीं है, आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं, तो डॉक्टर सलान क्या करना चाहेंगे? बचपन में ना मुझे सबसे एक फनी इंसिडेंट्स है कि हम लोग ना छुपन छुपाई खेलते जब लाइट चली जाती थी। सही। अब लाइट जाती थी तो गली में आते सारे बच्चे, अब क्या करें, गर्मी हो रही होती बहुत ज़्यादा, तो हम गली में आते थे, अब सब छुपन छुपाई खेलते थे। अब बच्चे होते थे कोई 10, 12, 15 बच्चे, ठीक है, और जो चोर बन गया वो बेचारा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी बारी आई चोर बनने की, सब जाके छुप गए। मैंने कहा ये तो बड़ी परेशानी की बात है। मैंने कहा छोड़ो, मैं घर गया और घर जाके सो गया। आधे घंटे बाद गर्मी लगी, उठ के बाहर आया, भूल भी गया कि छुपन छुपाई खेलने। तो बच्चा मुझे कह रहे हैं भंडा भंडा, कह रहे कहाँ चले गए। पहली दफा हुआ है कि सबके सब चोर को ढूंढ रहे हैं, चोर कहाँ है, सब छुपे में बाहर निकला, उल्टा चोर को ढूंढ रहे हैं। तो वो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा ये ट्रिक तो बड़ी काम आ गई। मैंने कहा छोड़ो, मैं सबको क्या ढूंढूं, बड़े परेशानी होगी। तो वो सब मुझे आके बन, तो वो मुझे बड़ा मजा आया। तो वो मुझे टाइम याद आता है कि वो हम जाएं और फिर मेरे सारे जो बचपन के फ्रेंड्स थे उनके साथ मैं दोबारा वही टाइम जो है स्पेंड करूं, बड़ा मजा आता था। ये अच्छा लगता है। ये और चीज़ें क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो सबसे फनी है मेरे चाइल्डहुड का कि फ्राइडे की छुट्टी होती थी। अच्छा, उस दोनों थोड़ा सा हालात का भी इशू रहता था, तो पेरेंट्स कहते नहीं भी सुबह सुबह निकल के नहीं जाना ना। मेरे दादा मना करते नहीं भी सुबह सुबह, शाम में जाओ, सुबह सुबह निकलो। फ्राइडे के दिन सुबह सुबह का फन होता था। बेल बजा नहीं सकते थे घर की, क्योंकि पेरेंट्स ने मना किया है। मोबाइल होते नहीं, तो अब उठाएं कैसे, सो रहा है उठाएं कैसे। तो मैंने कहा देखो, मेरे घर के पास आके गेट के पास अरसलान नाम नहीं लेना, वो मेरे फ्रेंड्स अभी देख रहे होंगे। उसके अलावा जो भी आन करके नाम है वो लेना, मेरी आँख खुल जाएगी। अब पूरा दिन ना सुबह से लड़के मेरे फ्रेंड्स गली में आके जिब्रान, कामरान, सलमान, गेट के पास आके वो सब आवाजें लगा रहे हैं कि अभी मैं किससे ना उठ जाऊं। तो वो मेरी फौरन आँख खुल जाती थी। तो 1-2 हफ्ते तो ये गेम चला। उसके बाद दादा कहने के मैं सब समझता हूँ बेटे, ये जो तुम्हारे जो गली में जो सब याद कर रहे होते हैं ना, मैं सब समझ जाता हूँ। मैंने कहा अब्बा जरा जाने दिया करे ना, एक दिन तो छुट्टी का होता है हमारा। ऐसे ही है। तो इस तरह के फनी मोमेंट्स हम बहुत ज़्यादा करते थे। 14 अगस्त पे मतलब गली सजानी है, पूरे मोहल्ले से ना पैसे जमा किए हमने, और उससे जो ना पूरी पहले खुद बनाते थे, नहीं कि बनी बनाई झंडियाँ नहीं, वो आटे की लई से पूरे हम जो है ना सारे हमारे दोस्त, वो हम सब आटे की लई से वो झंडियाँ बनाते थे। फिर पूरी गली सजा रहे हैं, जबरदस्त। और फिर 12 रबीउल आता था, उसमें भी मिलाद करना है, उसके भी पैसे जमा करते थे, क्योंकि हमें मिठाई तकसीम करनी है उसके मोहब्बत बाद। की सही। तो हर जो इवेंट आता था वो हमने सेलिब्रेट करना होता था ऐसे ही ज़रूर। है। शबे बारात पे पटाखे तो बहुत कंपटीशन होता था यार, ये इसके तुम्हारे पटाखे ज्यादा हल्के हैं, मेरे ज्यादा तेज आवाज आ रही है। वो धज वाली फॉर्म आती थी, और वो एक दूसरे से बड़े मजा आता था। और कभी कभार शैतानी में ना, मेरे जो बिल्कुल सामने मेरा दोस्त है शानी, अभी देख रहा होगा, बहुत अच्छा था, तो अक्सर हम जला के उसके घर में ही पटाखा फेंक देते। तो यही है आंटी, वो ये बंदा, ये जो पटाखे फोड़ता था आपके घर में। अच्छा, तो- पहले जिशान, तो अब तुम
वैसे आप बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मैं के एक घर हमारे मेहमान- मैसेज जी जी आपका मैं एक जवाब मैसेज लेना है। ऐड करना चाहूँगा ईद के लिए कि देखें ईद के 3 दिन है ना, तो उसमें एक दिन अपनी फैमिली के साथ वैसे ही सेलिब्रेट करें जैसे कि आप लोग बचपन में खुद ईद अपने सेलिब्रेट करते हैं। जबरदस्त मोबाइल सब चीज़ें गैजेट्स को सब चीज़ों अलग रख के जैसे आप बचपन में ईद एंजॉय करते थे ना, एक दिन अपना पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ वैसे ही एंजॉय करें। यकीन करें वो दिन जो होगा ना कि आपके लिए होगा, बच्चे भी कहेंगे भाई आज हमारे वालिद को क्या हुआ, आज हमारी अम्मी को क्या हुआ, वो आप बहुत एंजॉय करेंगे। दूसरा ये कि देखें जो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो। मैं आके पूछता हूँ हाँ भाई लास्ट टाइम मॉल कब गई थी आप? कहती नहीं मॉल तो मैं जाती नहीं, घर पे मुझे कपड़े ला के देते। मैं कहता समंदर पे कब गई थी आप लास्ट टाइम? नहीं मैं तो समंदर पे गई नहीं। एक दफ़ा उनको वैसे ही दें जैसे वो अपनी जवानी में करते थे ना, तो अपने घर में जो बुज़ुर्ग खातून हैं, जो बुज़ुर्ग वालिद हैं, जो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, उनको एक दफ़ा समंदर पे ले जाएँ। अगर दोनों हयात हैं, उन दोनों को अकेले जाके छोड़ दें एक दफ़ा। आप यकीन करें उनको जो खुशी मिलेगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको इस एज में खुद जा नहीं सकते। फैमिली बच्चे हर कोई अब साथ में लगा हुआ होता है, वो अपनी बात फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। मेरा एक बात माने, वो देखें वो जो इतनी बीमारियों में घरे हुए होते हैं ना, अपने हमारे जो बुजुर्ग जो होते हैं घर में, उनको एक दफ़ा दोनों को अकेले को आप समंदर पे ले जाके मॉल में दोनों को अकेला छोड़ दें कि भाई आप 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेंड करें, फिर हम आपको साथ लेके चले जाएंगे। ये आप करके देखें, उनके अंदर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, इतनी दुआएं मिलेंगी आपको, और खुद कितना फील बेटर करें। आपको नहीं लगता कि उनका दिल चाहता होगा हम भी कहीं आप अकेले घूमने जाएं, लेकिन वो जा नहीं सकते ना। कुछ तो सोचेंगे कि यार घर वाले क्या कहेंगे, खुद जाने का प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। एक दिन ऐसा करके देखें, आप देखिए कितना अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया इकबाल नवाज़ साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर स्ट्रक सिंगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ साथ बाजी तो सिंगिंग करती रहती है, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपका। so और much. इकबाल नवाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम आए आज आप